वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम हसनैन खान है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचवीएसी की फील्ड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म इस्तेमाल होती हैं और डेफिनेटली ये टर्म्स हमें हेल्प करेंगी साइकोमेट्रिक चार्ट को रीड करने में, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब वो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ जो है वो एयर से रिलेटेड हैं, क्योंकि देखिए एचवीएसी में जो मेजर पार्ट होता है वो हम एयर की प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर कर रहे होते हैं। लाइक ये है कि किसी जगह अगर हमें डिह्यूमिडिफिकेशन चाहिए तो हम एयर को जो है वो डिह्यूमिडिफायर लगा के डिह्यूमिडिफाई कर रहे होते हैं। अगर ह्यूमिडिटी चाहिए तो हम ह्यूमिडिफायर लगा रहे होते हैं। उसका जो है वो हम टेम्परेचर जो है वो रूम के हिसाब से सेट कर रहे होते हैं कि हमें एयर का टेम्परेचर कितना चाहिए। सिमिलरली कूलिंग लोड, हीटिंग लोड, और उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। और उसकी जो मेजर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आर एच है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? ये बेसिकली अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर है, जो उनका कंटेंट है एयर के अंदर अवेलेबल है, उसको हम बोलते हैं। और उसके रेशियो होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द वाटर वेपर्स। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि 70% जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एयर के अंदर 70% तक मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है। इसके दो जो है वो बेसिक फार्मूलाज होते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेशन वेपर प्रेशर। एक्चुअल वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी से, और सैचुरेशन वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीजी से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमेशा परसेंटेज के अंदर होती है। एक्चुअल वेपर प्रेशर वो होता है कि जो वेपर्स आपकी एयर के अंदर मौजूद है वो जितना भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हम उसको एक्चुअल वेपर प्रेशर कहते हैं। सैचुरेशन वेपर प्रेशर वो होता है कि टोटल जितने वेपर्स हैं वो मैक्सिमम कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर सकते हैं उस स्पेसिफिक कंडीशन में, अनटिल के ये है कि वो ड्यू पॉइंट्स बन जाए या वाटर के ड्रॉपलेट्स की जो है वो शक्ल अख्तियार कर लें। और सेकंड जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि मास ऑफ वाटर वेपर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर्स। तो मास ऑफ एक्चुअल वाटर वेपर्स वही है कि जो प्रेजेंट है एयर के अंदर, और मास ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर्स ये है कि मैक्सिमम मतलब सैचुरेशन अचीव होने तक जो अमाउंट होगा या जो मास होगा वाटर वेपर्स का जो एयर के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम सैचुरेटेड मास ऑफ वाटर वेपर्स कहते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है वो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डीबीटी भी बोलते हैं। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कुछ भी नहीं होता, जस्ट जो हम नॉर्मली टेम्परेचर नोट करते हैं थर्मामीटर के ऊपर, वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। इवन आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी नजर आ रहा होता है। और जो भी अगर आप देखें तो जो हमारे इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट है कोई भी जो हमें टेम्परेचर बता रहे होते हैं, बस ये है कि उसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग लैंग्वेज में डीबीटी बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर ये है कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि किसी भी थर्मामीटर के ऊपर जो उसकी वो टेम्परेचर सेंस करने के लिए एक छोटी सी मेटल की ट्यूब होती है, उसके ऊपर अगर आप कोई सा कपड़ा लपेटें और वो डेफिनेटली वेट कपड़ा हो, और उसे बाहर की एयर के अंदर अगर आप थोड़ी सी देर मूव करवाएं तो जो आपका टेम्परेचर अचीव होगा वो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। वो बेसिकली ये बताता है कि अभी एयर के अंदर जो है वो कितनी कैपेसिटी है कि वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की। और वो जो टेम्परेचर अचीव होता है थर्मामीटर के ऊपर, मतलब उस सरफेस के ऊपर, उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरी जो है वो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। कि मोस्टली जब हम बात लेते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं, वो फैन चल रहा होता है डेफिनेटली रूम के अंदर, तो उसमें जो हमारी बॉडी एक ठंडक फील करती है वो बेसिकली वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। क्योंकि एवेपोरेशन की वजह से जो वेपर्स आपकी बॉडी के ऊपर होते हैं वो एयर के अंदर जो है वो जा रहे होते हैं और आप जो है वो ठंडक फील कर रहे होते हैं, उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। तो अभी ये मेरे पास बेसिकली एक टेम्परेचर गेज है, अभी आ रहा है तकरीबन मेरे पास 31-32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल टेम्परेचर है जिसको हम डीबीटी बोलते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इसका वेट बल्ब अगर मुझे चेक करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो आप कोई सा भी क्लॉथ ले लें, उसको थोड़ा सा वेट कर लें, और जो आपके टेम्परेचर गेज की प्रोब है जो टेम्परेचर सेंस करती है उसके ऊपर जो है वो आप इस तरीके से रैप कर लें। तो जब ये रैप हो जाए उसके बाद आप किसी फैन के सामने वो इसको ले जाएं, और यहाँ एयर को जो है वो फेस करे ये चीज़, और थोड़ी देर के लिए जो है वो आप इसको मूव करें, तो डेफिनेटली जो आपका टेम्परेचर करंट चल रहा होगा उससे जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है।
और इसके जो डीबीटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, वो 25-26 समथिंग आ रहा था। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी आर एच कितनी है। नंबर 4 पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि एक गिवन प्रेशर के ऊपर जब आपके एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स जो हैं, जो वेपर्स हैं, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। अब नॉर्मली आपने अगर एचयूज की कूलिंग कॉइल्स देखी होंगी तो डेफिनेटली वहां से आपने देखा होगा कि मॉइस्चर बन रहा होता है और कंडेंसेशन हो रही होती है। तो ये भी एक उसकी फिजिकल एग्जांपल है कि जब आपकी एयर कूलिंग कॉइल के ऊपर से पास होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो अचीव कर जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को, तो जिससे आपके वो वेपर्स जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसको हम सैचुरेशन टेम्परेचर भी बोलते हैं और उसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी बोलते हैं। नंबर 5 पे हम डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी। स्पेसिफिक इंथैल्पी बेसिकली हीट एनर्जी है एयर की इन किलो जूल पर केजी ऑफ एयर। अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि 1 kg ऑफ एयर है, तो उसकी जो टोटल हीट एनर्जी है वो कितनी है। अब हीट एनर्जी में दो डिफरेंट हीट्स जो है इसके अंदर ऐड की जाती हैं या कंसीडर की जाती हैं। आप ये समझ रहे हैं, एक सेंसिबल जो है वो हमारे पास हीट होती है और एक को हम कहते हैं लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट वो होती है जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से एयर के अंदर मौजूद होती है, और लेटेंट हीट जो होती है वो बेसिकली जो वेपर्स की वजह से हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। जब हम जनरली इंथैल्पी या स्पेसिफिक इंथैल्पी टर्म्स को यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों जो हीट्स हैं, सेंसिबल और लेटेंट, ये दोनों उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एसी की, एयर कंडीशनर्स की, तो वो डेफिनेटली दोनों चीजें जो है वो रिमूव कर रहा होता है। हीट भी रिमूव कर रहा होता है, मतलब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। डेफिनेटली अगर 33 है तो उसे 24 ला रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है हीट का वो सेंसिबल हीट है। और लेटेंट हीट ये है कि वो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ह्यूमिडिटी को भी जो है वो चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका डेफिनेटली कंडेंसेशन वगैरह हो रही होती है, या जो ट्रेन होता है आपकी एसी का, तो वो बेसिकली लेटेंट हीट की वजह से ही होता है। नंबर 6 पे हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशो। ह्यूमिडिटी रेशो बेसिकली ये है कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट या मास ऑफ मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन टोटल मास ऑफ एयर। तो नॉर्मली जो हम वेपर का कंटेंट ले रहे होते हैं उसको ग्राम में कंसीडर करते हैं, और मास ऑफ एयर जो है वो हम केजी के अंदर ले रहे होते हैं, तो इसका यूनिट जो बनता है वो ग्राम पर केजी है। इसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं और ह्यूमिडिटी रेशियो भी कहते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ कि अगर 1 kg आप एयर है आपके पास और वो कितना वॉल्यूम जो है वो ले रही है, कितना वॉल्यूम ले रही है, कितना स्पेस ले रही है, तो उसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। और इसका यूनिट मैंने जैसे आपको बताया किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर हम इसका यूनिट लेते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही बेसिक है एचवीएसी में, और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाली टर्म्स हैं, क्योंकि इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए हम अपने कूलिंग लोड भी निकाल रहे होते हैं, एयर की प्रॉपर्टीज को भी जो है वो हम ऑल्टर कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैं आपको सिखाऊंगा कि साइकोमेट्रिक चार्ट को जो है वो हम कैसे रीड करते हैं। अगर कोई सी आपके पास दो वैल्यूज हो, दो टर्म्स हो, अगर आपके पास डीबीटी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, और वेट बल्ब टेम्परेचर है, तो उससे आप ये सारी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। आरएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके पास आर एच है या इसके साथ कोई और सी डायमेंशन है, वेट बल्ब है, ड्राई बल्ब है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो आप दूसरी प्रॉपर्टी साइकोमेट्रिक चार्ट से ग्राफिकली डायरेक्टली वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज।